हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल क्लिक एंड लर्न, जहाँ पे सबके लिए सिंपल लर्निंग होता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा फॉर्मूला, फंक्शंस, सम, काउंट, एवरेज कैसे निकालते हैं, साथ ही में सेल रेफरेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं। लेकिन एक्सेल तब स्मार्ट बनता है जब वो खुद डिसीजन लेना शुरू करता है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं उसी के बारे में, यानी एक्सेल के दिमाग के बारे में। क्योंकि आज का टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें इफ, एंड, और को कैसे यूज करेंगे ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते आज का सफर और देखते हैं कि एक्सेल कैसे स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेता है और 100% रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं लॉजिकल फंक्शंस क्या होता है। लॉजिकल फंक्शंस एक्सेल को कंडीशन चेक करने में मदद करता है। अगर हम सिंपल भाषा में इसके बारे में बात करें तो ये वही बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कब हमें रिजल्ट पास दिखाएगा, कब हमें रिजल्ट वो फेल दिखाएगा। इसके 3 टाइप के कंडीशन है, इफ, एंड, और। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ कंडीशन के बारे में। तो इफ का मतलब है अगर आपका कंडीशन सही है तभी वो रिजल्ट आपको ट्रू दिखाएगा, या वरना वो रिजल्ट आपको फॉल्स दिखाएगा। इसका यूज हम स्कूल रिजल्ट में, अटेंडेंस के लिए, बिजनेस प्रॉफिट लॉस के लिए कर सकते हैं। अब बारी हमारे दूसरे फंक्शन की, जो है हमारा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का मतलब होता है इसमें सभी कंडीशन आपको सही होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन इसमें गलत होती है तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉल्स ही दिखाएगा। इसका यूज हम लोन अप्रूवल के वक्त, जॉब इंटरव्यू के वक्त कर सकते हैं, या स्कूल रिजल्ट के वक्त भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास है तभी वो रिजल्ट पास दिखाएगा। अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल है तो वो आंसर तुरंत फेल ही दिखाएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे कंडीशन की, जो है हमारा और कंडीशन। और का मतलब होता है कम से कम एक कंडीशन तो सही होनी चाहिए। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में पास है तो वो पास दिखा देगा, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है फिर भी वो पास दिखा देगा। ये हम स्पोर्ट्स सिलेक्शन करते वक्त, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी निकालते वक्त, डिस्काउंट स्कीम निकालते वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अगर थ्योरी समझते वक्त आपको कोई भी डाउट्स आया है तो वो हमारे प्रैक्टिकल सेशन में तुरंत क्लियर होगा। तो चलिए हमारे साथ जल्दी से एक्सेल ओपन कीजिए। एक्सेल ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हमने, कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स और उसके टोटल निकाले हैं। इफ कंडीशन सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे सिर्फ आपको कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए तो हम कंप्यूटर के मार्क्स के लिए उसका यूज कर सकते हैं। इफ लिखना है, ब्रैकेट देना है, वो सेल सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिए और 50% लिख दीजिए। ये सिंगल सेल के लिए काम करेगा दोस्तों इफ। आप डबल ट्रिपल सेल उसमें नहीं ले सकते, आप क्राइटेरिया रेंज नहीं ले सकते इसमें। आप ये सिर्फ सिंगल सेल के लिए ये काम करता है इफ फंक्शन। इसके लिए आप एंड कंडीशन का यूज कर सकते हैं। एंड कंडीशन में जितने आप क्राइटेरिया लेना चाहते हैं उतने क्राइटेरिया आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लॉजिक यही बताता है कि अगर वो तीनों सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट में वो फेल है तो 2 सब्जेक्ट में वो पास है तो वो फेल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और में तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब वो ट्रू आंसर आपको दिखा देता है। और इसके लिए भी
आप रेंज क्राइटेरिया नहीं है इसमें कोई भी, आप तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इक्वली यहाँ पे ले सकते हैं। आज ही इन तीनों कंडीशन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको इन तीनों कंडीशन को यूज़ करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कंडीशन यूज़ करते वक्त आपको ब्रैकेट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर सेल रेफरेंस लिखते हो तब आप माउस का ही यूज़ कीजिए, उसमें आपकी गलती कम होगी और प्रॉपरली डेटा एंटर होगा। कंडीशन के लिए दोस्तों सेल रेफरेंस, आपके कॉमा, आपके इन्वर्टेड कॉमा, आपकी वैल्यू और ब्रैकेट, ये चार सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी पार्ट आप मिस करते हो तो वो तुरंत आपके सामने एरर दिखा देगा या फिर एक पॉपअप मैसेज आपके सामने आ जाएगा। तो इन्हें प्रॉपरली और सोच समझ कर ही यूज करना है दोस्तों। रेंज क्राइटेरिया जब आप सिलेक्ट करते हो तब माउस का ही सिलेक्शन कर दीजिए दोस्तों। तीनों में एक ही डिफरेंस है, इफ सिर्फ एक सेल पे काम करता है, एंड में जितने भी आप कंडीशन देंगे उतने सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी वो आपको आंसर ट्रू देगा, वरना वो फॉल्स देगा। और में आपको जितने भी आपके कंडीशन है उनमें से किसी एक कंडीशन भी अगर वो सेटिस्फाई होता है तब वो आपको आंसर ट्रू ही देगा। तो ये तीन डिफरेंस आप एक बार समझ लीजिए। तो ये तो था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहले टिप है इफ, और इफ को एंड के साथ कंबाइन कर सकते हैं आप। नेस्टेड इफ यूज करना चाहते हो तब भी आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट को हमेशा आप डबल कोट्स में ही लिखिए। कंडीशन हमेशा लॉजिकल कंपैरिजन से ही लिखते हैं। तो दोस्तों अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। अगर आपको कंडीशन चेक करना है तब आप इफ फॉर्मूला का यूज कीजिए। एंड फॉर्मूला में सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी वो आपको रिजल्ट ट्रू देगा। और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तब वो आपको आंसर ट्रू ही देगा। चलिए दोस्तों अब आपकी बारी। हमारे क्विज सेशन में समझते कि आपने आज का टॉपिक कितने बेहतर तरीके से समझा। तो क्विज सेशन में सबसे पहला सवाल है इफ फंक्शंस क्या करता है, और इसके ऑप्शन से ए ऐड, बी मल्टीप्लाई, सी डिसीजन या फिर डी काउंट। और इसका सही जवाब है हमारा आंसर सी डिसीजन। इफ फंक्शन हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है एंड फंक्शन कब ट्रू आंसर देगा, और इसके ऑप्शन है जब एक कंडीशन ट्रू है, बी ऑल ट्रू है, सी नन ट्रू है या डी रैंडम। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी ऑल ट्रू, यानी एंड फंक्शन तभी आंसर ट्रू देगा जब उसके सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, सारी कंडीशंस ट्रू रहेंगे। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल है और फंक्शन हमें कब ट्रू आंसर देगा। ए ऑल फॉल्स के वक्त, बी एटलीस्ट वन ट्रू कंडीशन होनी चाहिए, सी ओनली टू ट्रू कंडीशन होनी चाहिए या डी नन। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए तभी और फंक्शन आपको ट्रू आंसर देगा। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है इफ सिंटैक्स में कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और इसके ऑप्शन है A1, B2, C3 या फिर D4। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी
3 पार्ट्स। इफ सिंटैक्स में 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। लॉजिकल फंक्शंस हम मोस्टली कब यूज करते हैं? और इसके ऑप्शन से ए ड्राइंग करते वक्त, बी टाइपिंग करते वक्त, सी डिसीजन मेकिंग करते वक्त या फिर डी कलरिंग करते वक्त। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, डिसीजन मेकिंग करते वक्त हम लॉजिकल फंक्शन का मोस्टली यूज करते हैं। दोस्तों, आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए, आपका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाते जाते आपके लिए एक्टिविटी टास्क, एक शीट तैयार कीजिए जिसमें कॉलम ए में मार्क्स लिखिए और कॉलम बी में अटेंडेंस परसेंटेज लिखिए। इफ प्लस एंड कंडीशन यूज करके हमें बता दीजिए कि आपका रिजल्ट पास है या फिर फेल है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इफ कैसे डिसीजन लेता है, एंड कैसे मल्टीपल कंडीशन चेक करता है, और कैसे फ्लेक्सिबल कंडीशन देता है, और हमारे लॉजिकल फंक्शन हम डेली यूज में कैसे कर सकते हैं। इन तीनों की मदद से ही आप एक्सेल को डिसीजन मशीन बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ, यानी कंडीशन के साथ सम करना, काउंट करना और एवरेज निकालना। तो उसे मिस ना करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूले सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग with Click and Learn.